अगर मैं अपना प्रीवियस पुराने रोल को नीची सोच के साथ छोड़ूंगी, तो मैं अगला जन्म उस वो उतनी ही सोच या उससे नीचे की सोच के साथ ही शुरू करूंगी। तो अगर मैं आज इस रोल के रहते अपनी सोच इतनी ऊंची, इतनी फियरलेस और इतनी मोह से और ये जो पतित पने की स्क्रिप्ट चली है उससे लेस कर लूं, उससे मुक्त करके अपनी हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ दैवी सोच में ले जाऊं, तो मैं नेक्स्ट रोल भी वही चूज करूंगी जो उस कॉन्शियसनेस को मिल सकता है। तो इसलिए हमारी जब स्टेज गिर रही थी तो हमें ज्ञान ही नहीं था कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तो हमने लोअर स्टेज के ही रोल सिलेक्ट करे और हम गिरते गए गिरते गए गिरते गए। अब हम लोअर स्टेज के रोल थोड़ी सिलेक्ट करेंगे। अब जब भी ये कॉन्शियसनेस निकलेगी हम सब में, जो जो कॉन्शियसनेस अभी चल रही है, बाबा इसलिए कहते हैं ना लंबे काल का अभ्यास। तो लंबे काल से आपकी कॉन्शियसनेस डिफाइन होती है। ऐसे नहीं कि बस आज मैंने बहुत अच्छा सोचा है और अगर मैं अभी मेरा शरीर छूट जाए तो केवल एक संकल्प से अच्छा सोचने से आपकी नेक्स्ट स्क्रिप्ट नहीं मिलेगी आपको। आपके लंबे काल की ऊंची सोच से ही आपको नेक्स्ट स्क्रिप्ट ऊंची वाली मिलेगी, क्योंकि जो आपका नेचुरल नेचर होगा वही आपका ऑरा बनाएगा। तो जब लंबे काल से मैं एक ही जैसी सोच में काफी समय गुजार चुकी होंगी, तभी मेरा एक स्ट्रांग ऑरा बनेगा उस ऊंची सोच का। और फिर वो कॉन्शियसनेस नेक्स्ट रोल को उसको उतनी ऊंची सोच वाला उठाएगी, अदरवाइज नीचे में जाएगी। तो इसलिए सतो प्रधान, सतो रजो तमो की स्टेजेस होती हैं। तो हम सब जो जो पुरुषार्थ करके जितना जितना चढ़ पाएंगे उतने से हम नेक्स्ट रोल शुरू करेंगे। तो सतो से रजो में आते हैं तो ऐसे नहीं फट से आ जाते हैं, धीरे धीरे उतरेंगे। तमो प्रधान में भी धीरे धीरे सीढ़ी उतरते जाते हो, कला कम होती जाती है, दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। अभी जंप लगाना है। अभी इसीलिए अपनी सोच में ऐसे नहीं कि हमें अगर 63 जन्म लगे हैं नीची सोच की गिरावट में तो हम उतने ही जन्म या उतने ही समय साल लगाएं। नहीं, हमें अपनी जैसे जैसे सूक्ष्म ज्ञान हमें पता चल रहा है और हमारा पुरुषार्थ वैसे थोड़ी रहेगा जैसे दादियों का रहा 80 साल तक करते रहे। हमको तो अगर समझ आ गई बात तो हम 8 घंटे में अपनी सोच बदलकर एकदम नया अपना यू नो थॉट प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अंत में आने वाले बच्चे जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट जाएंगे। तो अभी आपको अपनी बातें समझ ज्ञान को एज ओरिजिनल समझ आता जाएगा, तो आपको पुरानी तरह से पुरुषार्थ क्यों करना है। अभी भी जैसे कुछ लोग हैं जो 4 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, उनकी कुछ धारणाएं नहीं हुई हैं, उनकी कुछ इच्छाएं हैं कि हम इतनी इतनी धारणा कर ले पहले, वो अभी भी उसी के पीछे पड़े हैं। वो पढ़ाई को अभी उसी तरह से करने में लगे, जबकि आप अपनी सोच पे डायरेक्ट काम करो ना। आप अपने डायरेक्टली वो चीजें समझो और बस अप्लाई करो। आपको क्यों लगा पड़ा है कि हम भी पूरी दादियों की तरह दिन से रात तक पहले सेवा धारणा सब करके देखे, क्योंकि वो उनका ईगो उनसे करवा रहा है। क्योंकि वैल्यू तो उन्हीं की होती है जो सारी धारणा करे होते हैं, जो सारा ऐसे किए होते हैं वैसे किए होते हैं। तो हमारा ईगो हमको कहता है नहीं पहले हम वो करेंगे फिर हम वो करेंगे। तो वो जानबूझ के अपने उस ड्रामा अनुसार अगेन, लेकिन वो लेट कर रहे हैं अपनी जर्नी में अपनी संपूर्णता को अभी एक्सपीरियंस करने के लिए। तो दिन प्रति क्योंकि डर है उनके अंदर, ये जो डर है रावण राज्य का, वही स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को तोड़ने में सबसे ज्यादा आपको धोखे में रखता है। तो बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन कम होती जाती है, अभी जंप लगाना है। इसीलिए जो सपने में बार बार आ रहा था कि कहाँ तक हम नदी में ना और इस सागर में स्टीमर बोट से या वो छोटी बोट में जाते रहेंगे, ऐसे तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। आई वॉन्ट फ्लाइट, आई वॉन्ट एरोप्लेन, मुझे उसमें लेकर चलो और मुझे घर पहुंचाओ जल्दी। तो इसलिए अभी जंप लगाना है। अभी हमको ये सब में नहीं फंसना है कि हम स्थूल नियम धारणाएं संयम और स्थूल कैरेक्टर को हम बदल के पहले ठीक कर ले, फिर हम अपने को वर्दी समझे। नो, यू कंसिडर योर सेल्फ वर्दी जस्ट नाउ। अभी के अभी यू कम अपने आप को संपूर्ण समझो, अपने आप को अभी आप संपन्न समझो, होल समझो, एब्सोल्यूट समझो, सतो प्रधान समझो, है ना। अभी की अभी ये है जंप लगाना। अरे हो गया सारे संकल्प विकल्प और ड्रामा की ऊंच नीच स्क्रिप्ट। अभी मैं हूं तो हूं बस, मुझे अभी अपने को संपूर्ण मानना है तो बस मानना है, चाहे कोई कितना मुझे बोले कि तुम तो ऐसे हो तुम तो वैसे हो। नो, आई एम होल एंड एब्सोल्यूट राइट नाउ। तो बाबा कहते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, इसलिए इसके लिए टाइम भी चाहिए। अब जो मन है, मन को तमो प्रधान की स्टेज खत्म करने में टाइम लगता है, क्योंकि मन के जो संकल्प है वो पुराने स्क्रिप्ट की जो सोच है उससे बहुत प्रभावित है। लेकिन आप संकल्प से परे चले जाओ ना। आप संकल्पों को सुधरने में, संकल्पों को साफ होने में और सतो प्रधान बनने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप अपने को संकल्प ही ना समझो, मूल आत्मा समझो, तो आप ऑलरेडी होम हो। अब जो बचा हुआ टाइम है उसमें संकल्प साफ होते रहेंगे, ज्ञान चलता रहेगा, प्रैक्टिस चलती रहेगी। लेकिन मैं तो अभी की अभी अपने होम पहुंच गई। मुझे अब संपूर्णता का वेट, कोई समय काल या कोई बाहर से एक्शन हो जाए, मेरा कुछ पार्ट बज जाए उसके बाद हो, उसकी वेट करने की जरूरत नहीं है। तो मन को टाइम लगेगा सतो प्रधान बनने में।
तो गाया हुआ है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर। यानी अगर आप अपने को सबसे ऊंचा मान लो तो आप अभी के अभी कुंठाओं से रहित हो सकते हो। वैकुंठ मतलब कुंठा से रहित। अभी हम रोल समझते हैं तो हाय ये समस्या है, हाय मैं ऐसी हूँ, हाय मेरा व्यवहार ऐसा है, ये प्रॉब्लम, तो आप कुंठा ही कुंठे में फंसे हो। आप अपने को जरा ऊपर एकदम इन सब से न्यारे कर लो। अपने को इस सारी बकवास संसार की जो चल रही है उसमें आपका भी रोल जो कर रहा है उससे आप उपराम कर लो, तो आप वैकुंठ का रस अभी के अभी ले सकते हो। और गिरे मतलब अपने को रोल समझा, नीचे का कैरेक्टर समझा, तो फिर काम की चमाट लगती है। माना फिर जो भी इच्छाएं कामनाएं आ रही हैं वो आपको अपने में इतना डुबो देती हैं, इतना फंसा देती हैं कि बस आप उसी में फंसकर अपनी जो बिना कुंठा वाली स्थिति है उसको भूलकर यहाँ पर कर्तापन के भान में मार खाने लगते हो। तो वो एकदम चकनाचूर हो जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है, यानी आपका जो नशा चढ़ा था वो सब खत्म हो जाता है। कोई मनुष्य अपना जीव घात करते हैं। पुराना रोल खत्म, दुख दे रहा है, नहीं पसंद आ रहा है, तो सोचते हैं रोल को खत्म कर दे तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन कॉन्शियसनेस तो सेम रही ना। प्रॉब्लम रोल में थोड़ी थी, रोल तो एक एक्टिंग था, लेकिन प्रॉब्लम थी उस कॉन्शियसनेस में, जो कॉन्शियसनेस उससे निकलकर भागना चाह रही थी। वही उसने अपने आप को हेल्दी नहीं बनाया, दवाइयां नहीं खाई, मतलब अपने सत्य को याद नहीं किया, पहचाना नहीं, तो नेक्स्ट रोल भी वो वही चूज करेगा जो प्रॉब्लम देगा, क्योंकि उसी कॉन्शियसनेस से तो रोल बनता है। पहले संकल्प आता है, पहले कॉन्शियसनेस होती है, फिर उस कॉन्शियसनेस से फिर फिजिकल कैरेक्टर बनता है। इट्स लाइक कि आप जब मूवी देखने जाते हो तो जो प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर से पहले लाइट फेंकी जाती है और फिर वो चित्र बनकर स्क्रीन पर दिखती है। तो प्रोजेक्टर की अगर लाइट ही नहीं बदली आपने, तो आप चाहे जितने पर्दे बदल लो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हर बार वो लाइट जो फेंकेगी, जो सोच, जो कॉन्शियसनेस फ्लो होगी उस प्रोजेक्टर से, वो तो उसी क्वालिटी की, गंदी क्वालिटी की है। तो वो तो फिर वो पर्दा चाहे जैसा दे दो उसको, वो उस पर्दे को खराब कर देगी, उस पर्दे में भी खराब खराब वो पिक्सल होंगे, सीन होंगे। तो बदलना किसको है? बदलना इस लाइट को, इस स्मृति को है कि आई एम नॉट दिस फिजिकल ह्यूमन, डर, डाउट, कमी, कमजोरियां। आई एम होल, आई एम एब्सोल्यूट, मैं पूरी कंप्लीट हूँ, संपन्न हूँ, संपूर्ण। उस स्मृति को बदलोगे तो अगला मेरा जो परछाई बनेगी, जो इमेज बनेगी, वो एक शक्तिशाली इमेज बनेगी, अच्छा अच्छे क्वालिटी का जीवन बनेगा। तो बाबा कहते हैं कि आत्मघात नहीं जीवघात कहा जाता है, क्योंकि जीव यानी शरीर मरता है। तो यहाँ तो बाप से वर्षा पाना है, बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से बादशाही मिलती है। तो बादशाही का मतलब ही होता है कि मैं आत्मा राजा हूं अब पूरे वर्ल्ड की, प्रकृति की, नॉट एज ह्यूमन राजा, लेकिन निश्चिंत, बेफिक्र, कोई डर नहीं, कोई कलह क्लेश नहीं, कोई अंदर कमजोरी नहीं। आई एम रूलिंग इट बिकॉज ये पूरा संसार मेरे अंदर चल रहा है, ये पूरा ड्रामा मेरी कॉन्शियसनेस से बना है। तो मैं इसकी फिर क्या हो गई? शाह, मतलब मैं राजा हो गई ना इसकी।